Okay, next example 2. एग्जाम्पल 2 में ओके ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। ये ऐसा एक्स एक्सिस, फिर ये ए पॉइंट जिस पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, फिर ऐसे कुछ कर्व है, बी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अच्छा, ए की लेफ्ट साइड में ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा है, और ए की राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा ग्राफ है। एक्स ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो सी पॉइंट बी की तरफ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे सी पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे तो टेंजेंट दे दिया आपको, ठीक है। आपको ये दे दिया है कि अच्छा सी को बी की तरफ ओवर द कर्व ले जाना है, तो यहाँ पे एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए मुझे क्लियरली दिख रहा है, 0 है ना। एल एच डी क्या होगा, मतलब एम ऑफ बी टी वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट बी टी वन, है दिख रहा है मुझे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा है। और बी की राइट हैंड साइड पे अगर हम एक्स ए की तरफ जा रहा है ना, राइट हैंड साइड से ए की तरफ जा रहा है, एक्स टेंस टू ए प्लस है, ए की तरफ जा रहा है, हम ए की तरफ जा रहे हैं, है ना, एक्स को ए की तरफ ले जा रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो डी पॉइंट, अब डी पॉइंट ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ पे देखो ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, ओवर द कर्व ही जाएगा, है ना। बी डी पॉइंट बी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे जैसे एक्स ए की तरफ आएगा तो यहाँ पे डी पॉइंट इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट पे पहुँच जाएगा। और ये पॉइंट तो यहाँ पे क्या है, देखो बीच में गैप आ गया है, इसका मतलब तो ये गैप आ गया, इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी आ गई है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है भाई, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों साइड की, लेकिन लिमिट इक्वल नहीं है ना, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है। और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू ये है ए एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एल एच एल और एफ ऑफ ए बराबर है, लेकिन आर एच एल अलग है। तो हमारा यहाँ पे देखो कर्व जंप कर गया है, अब कर्व जब जंप होता है तब कंटिन्यूस ही नहीं होता है। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ से देखो अब प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे डी बी की तरफ जाएगा तो वैसे मुझे यहाँ पे जैसे डी जो है, यहाँ पे एक्स जो है ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो जब ए पे पहुँचेगा तो बी डी जो है ऐसे वर्टिकल लाइन बन जाएगी, और वर्टिकल लाइन ऐसे टेंजेंट तो नहीं होगी, है ना। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर एच डी, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी, आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें वो भी माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना, वो भी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसलिए एक्स ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो डी पॉइंट ऐसे ऐसे कर्व पे है ना, कर्व पे चलते चलते बी की तरफ जाएगा तो सही, लेकिन बी पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है एक बड़ा सा गैप आ गया है, जंप हो गया है। यानी कि ऐसा है कि x इज इक्वल टू ए पे, है ना, एट x इज इक्वल टू ए एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। अब क्योंकि मैंने फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस दिया है, जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो फिर तो कोई डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूस ही नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी को कोई बात ही नहीं आएगी। उसका ये मेन रीज़न यही है कि उसमें आर एच डी या एल एच डी दोनों में से कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब आर एच डी इन्फिनिटी ऐसा मतलब नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी मतलब इसको डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखेंगे। स्लोप इन्फिनिटी हुआ है ना, आर एच डी जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन स्लोप जो है कैसा हुआ है, अच्छा ये इक्वल टू तो नहीं बोल सकते, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सीधा तो डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखेंगे, इक्वल टू इन्फिनिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी डी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी,
है ना, बी डी का जो स्लोप है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, वो वर्टिकल लाइन ही बनेगा, बी डी जो है वर्टिकल लाइन बनेगा, तो टेंजेंट वेंजेंट तो नहीं हुआ कोई, बस। तो फिर टेंजेंट ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं, एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई मुझे टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो टेंजेंट नहीं मिलेगा तो स्लोप का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एफ डैश ए क्या हो जाएगा हमारा, डी एन ई, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, हाँ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, वही लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं। और मैं आगे भी ये लिखाऊंगा कि जब फंक्शन, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं आएगी। वो पॉइंट मैं आगे चल के लिखाऊंगा भी, और उसका डेप्थ में एनालिसिस देखेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब। अभी तो फिलहाल ज्योमेट्रिकल पूरा कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, एक और एग्जांपल 3 लिखा है इसमें, ड्रॉ किया है सीधा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे करके है ये पॉइंट है जिस पे हमें 5 उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है यार, और इन्होंने ऐसे टेंजेंट ही बना के दे दिया आपको, लो, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। ये एंगल, स्लोप एंगल 60 डिग्री दिया है ना, ये T1 और ये T2। चलो, मुझे क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एफ डैश, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। एफ डैश ऑफ 5 माइनस कितना है, 1060 है, देख लो लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ से पॉइंट जो है ना, वही लेफ्ट हैंड साइड से 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट, जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, वो जैसे जैसे ओवर द कर्व ए की तरफ जाएगा, वैसे वैसे टेंजेंट बनता जाएगा, कॉर्ड जो है ये भी टेंजेंट बनता जाएगा, और उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1060 डिग्री, यानी कि √3। सिमिलरली एफ डैश 5 प्लस एक्स को 5 की तरफ अप्रोच करा रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फिर से वही यहाँ पे पॉइंट मूव करता करता एक ही तरफ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश 5 प्लस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम, स्लोप ऑफ AT2, यानी कि 10, वो भी 1060 है ना। यहाँ पे AT1 और AT2 दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही लाइन में है, या फिर दोनों एक ही टेंजेंट है, तभी जो है ये देखो LHD और RH बराबर हो गया। सो LHD इज इक्वल टू RH, विच मीन्स एफ डैश 5 इज इक्वल टू √3। आपका फंक्शन x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 5 डिफरेंशिएबल है, और उसका वैल्यू कितना है, एफ डैश एट 5, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 कितना है, √3 है। या फिर ग्राफिकली बोले तो x इज इक्वल टू 5 पे, यानी कि ए पॉइंट पे जो कर्व का जो टेंजेंट, कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है एट पॉइंट ए, उसका स्लोप जो है कितना है, m ऑफ AT1 या m ऑफ AT2 कितना है, √3। ठीक है, ए पॉइंट पे कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप मिलेगा मुझे √3। बस, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एफ डैश ए क्या डिनोट करता है, उसका है ना, इट्स अ लिमिटिंग वैल्यू, वही समझाता हूँ मैं क्या है। सॉरी। सो यहाँ पे पॉइंट नोट करके ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, एफ डैश ए इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द क्या है भाई, chord whose one end is fixed at point of interest
जिस पॉइंट पे हमें मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू ए की बात चल रही है, एंड अदर इज टेकन towards this point over the curve, over the curve, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 1 करके लिख सकते हो, ये पॉइंट करके लिख सकते हैं। इफ पॉइंट अप्रोचेस फ्रॉम राइट हैंड साइड RHS, है ना, राइट हैंड साइड से अगर पॉइंट को अप्रोच करा रहे हो, है ना, ए वाले को, देन इट इज कॉल्ड RHD, है ना, ये एफ डैश है ना, वही इट इज कॉल्ड RHD। उसको कैसे सिंबल क्या है उसका, एफ डैश ऑफ ए प्लस, है ना, तो RHD। और फ्रॉम है ना, लिख देना वाइस वर्सा करके, इफ पॉइंट इज अप्रोच इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड LHD। नोट नंबर 2, in the above case, लिमिटिंग केस ऑफ, ओके वो तो लिखा ही था, लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड टेंजेंट। हाँ ठीक है, वही है। ये कोनिक में भी मैंने, कोनिक क्या मतलब, सर्कल में भी मतलब, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने इसको लिखवाया था आपको डेफिनेशन। नेक्स्ट नोट नंबर 3, एफ डैश ए, इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट देन इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, ये भी लिख देते हैं। इफ एफ डैश ए, इसका वैल्यू अगर, है ना, एफ डैश ए का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए, ना, x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोट्स लिखा दी मैंने, कि यहाँ पे जो है उसका थोड़ा समरी लिखा दिया, जो सिखाया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे फिर से ग्राफिकली। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ग्राफ ड्रॉ किया है और कुछ नहीं है। ग्राफ में कुछ ऐसा ड्रॉ किया है इसने, ओके ऐसा करके है। इधर बी पॉइंट, अच्छा ए पॉइंट ये है, ए ऑफ एफ ऑफ ए, ये 45 डिग्री T1 बोल सकते हैं, और इधर ये 60 डिग्री, यानी कि स्लोप एंगल 120 डिग्री, ये T2 हो गया, ठीक है। तो फाइंड LHD, RHD एंड F डैश ए इन द फॉलोइंग केसेस। क्या फाइंड करना है, LHD फाइंड करना है, RHD निकालना है, और F डैश ए तो वो एग्जिस्ट करेगा तो ही, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, LHD एट x इज इक्वल टू ए, है ना, एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। F डैश ए माइनस, है ना, LHD मतलब F डैश ए माइनस कितना है, देखो 1045 है। यहाँ पे देख लो, ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बी ए की तरफ जाएगा तो ऐसे टेंजेंट बनेगा 81, तो 81 का स्लोप कितना है 45, मतलब स्लोप एंगल 45 मतलब स्लोप कितना होगा 1045 मतलब 1,
तो आ गया एल एच डी, आर एच डी एफ डैश ऑफ ए प्लस, देखो कितना है, एक्स ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे सी जो है ए की तरफ पहुँचेगा, तो ए पे पहुँचेगा तो टेंजेंट 82 बन जाएगा, उसका स्लोप कितना है 120, स्लोप एंगल 120, यानी कि स्लोप कितना है tan 120, tan 120 मतलब -√3, 180 माइनस 60 है ना, tan 180 माइनस 60 माइनस ऑफ tan 60 यानी कि माइनस ऑफ √3। ठीक है, ये हो गया आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए, दोनों मैच नहीं कर रहे, हियर 1 इज नॉट इक्वल टू -√3, सो एफ डैश ए क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना। जब भी ऐसे शार्प कॉर्नर आ जाए समझ लेगा वहाँ पे आपका फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू नहीं मिलेगा एट दैट पॉइंट, है ना। जिस पॉइंट पे ऐसे कर्व ऐसे शार्प कॉर्नर बना दे, है ना, जैसे यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, देखो ये दिस इज द शार्प कॉर्नर, है ना, शार्प कॉर्नर पे कभी भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अच्छा इधर ये बी पॉइंट हो गया, इसको ये ए ले लो, इधर सी ले लो। चलो जैसे जैसे हम, तो चलो सबसे पहले एल एच डी की बात करते हैं, एफ डैश ऑफ ए माइनस, जो यहाँ पे एक्स ए की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सी पॉइंट जो है वो ए की तरफ जाएगा ओवर द कर्व, तो जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो टेंजेंट तो ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से टेंजेंट मिलेगा, ए टी वन बोल सकते हो। तो यहाँ पे तो ए टी वन का स्लोप तो कितना है, इन्फिनिटी है, वर्टिकल टेंजेंट है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ऐसा बनाया है इसने, सो डज नॉट एग्जिस्ट है, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। एफ डैश ऑफ ए माइनस जो है वो इन्फिनिटी है वैसे, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं, सो हम डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। वर्टिकल लाइन है देखो यहाँ पे, और एफ डैश ऑफ ए प्लस भी क्या है, ए टी टू है, ए टी टू का स्लोप है, जो कि वो भी वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे देखो टेंजेंट तो बन रहा है, लेकिन उसका स्लोप जो है वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है ना, दिस इज द वर्टिकल टेंजेंट, तो उसका कोई स्लोप वोप नहीं होता है। अरे पता है ना आपको, वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का कोई स्लोप वोप नहीं होता है, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप एंगल 90 डिग्री होता है, टेन 90 जो है डज नॉट एग्जिस्ट होता है, 1090 क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए बस यही वर्टिकल टेंजेंट का कोई स्लोप नहीं होता है। अब यहाँ पे दोनों साइड है ना, एल एच डी आर एच डी दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो एफ डैश ए भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो स्लोप तो मिल रहा है, अरे सॉरी टेंजेंट तो मिल रहा है, लेकिन उसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब ठीक है स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है, भले टेंजेंट मिल रहा है, टेंजेंट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो यही बोलेंगे, भले ही मुझे टेंजेंट दिख रहा है, वर्टिकल टेंजेंट जब आ जाए टेंजेंट तो दिखेगा, लेकिन फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्योंकि स्लोप ही नहीं मिल रहा है ग्राफिकली, अगर मुझे स्लोप दिखेगा तभी तो मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी तभी मिलेगा जब मुझे स्लोप मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट भले ही मिल रहा है, वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है, तो वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, सो एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट, विच मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके
और अच्छा ये क्वेश्चन जो है उसमें सभी में यही निकालना है जो मैं लिखा रहा हूँ, LHD RHD वही सब लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है। ओके ऐसे कुछ है और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दे दिया है। ये हमारा A पॉइंट है, - 45 डिग्री। तो यहाँ पे LHD RHD है ना, LHD RHD कितना होगा वो निकालना है आपको, ये भी पॉइंट बोल दिया। चलिए LHD यानी कि F' A माइनस, यहाँ पे C पॉइंट है, A की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है ना, X A की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे जैसे C पॉइंट A की तरफ जाएगा तो वैसे AT1 बन जाएगा टेंजेंट, सो tan 30। तो F' A माइनस कितना होगा tan 30 यानी कि 1/√3। तो ओके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ये कितना होगा 1/√3। नाउ RHD यानी कि F' A प्लस, जैसे जैसे x, अच्छा यहाँ पे कोई D पॉइंट ले लिया, D पॉइंट B की तरफ जा रहा है ना, x को A की तरफ ले जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड से, तो D पॉइंट B की तरफ जाएगा और फिर लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट BT2 यानी कि tan 45। तो RHD कितना है 1 है, क्लियरली दिख रहा है। F' A माइनस इज नॉट इक्वल टू F' A प्लस, LHD RHD बराबर नहीं है, सो F' A डज नॉट एग्जिस्ट, सो आवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू A है ना, x इज इक्वल टू A पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओके एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आ रहा था, ऐसे करके है, A पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे कर्व ऐसे ड्रॉ किया है इन्होंने, A पॉइंट है ऐसे, और ऐसे इधर टेंजेंट राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, सीधा सीधा ही टेंजेंट है, ठीक है। बस तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ओके तो ये T1 हो गया, इधर ये T2 हो गया, ये एंगल 45 डिग्री दिया है। चलो तो ये ठीक है, इधर T2 लिख देते हैं, तो ये 45 तो 135 होगा, सिंपल है ना। सो बस यहाँ पे LHD मतलब F' A माइनस कितना होगा tan 135 है ना, क्योंकि ये T1 A T2 तीनों कोलिनियर है। सो लेफ्ट हैंड साइड से भी वही है, यहाँ पे जैसे बोल ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहो तो कर सकता हूँ, या 135 होगा, ठीक है। सो m ऑफ AT1 यानी कि tan ऑफ 135 डिग्री, tan 135 डिग्री कितना होगा -1। सो LHD कितना है -1 और F' A प्लस मतलब m ऑफ AT2 स्लोप ऑफ AT2 वो भी tan 135 -1। सो LHD RHD सेम है, सो F' A कितना होगा वो भी -1 होगा। सो हमारा फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू A, और F' A कितना है -1 है। A पे टेंजेंट मुझे दिख ही रहा है, देखो पॉइंट A पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप -1 है, ठीक है।